तो आगे मैया देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। इनकी बहन है प्रसूति। 3 बहनें हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। जो प्रसूति हैं ये दक्ष प्रजापति की पत्नी है, जिनके घर में मैया सती का प्रादुर्भाव। मैया सती दक्ष प्रजापति की कन्या है, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। देखिए, जो अभिमान होता है ना, ये बड़ी जल्दी हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। दक्ष को भी अभिमान आ गया, प्रजापतियों का मैं राजा बन गया हूं। एक बार एक सभा में शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों बैठे थे, समस्त देवता लोग बैठे थे। उसी में राजा दक्ष प्रजापतियों के राजा हैं, ये पधारे। सभी देवताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया दक्ष प्रजापति का, पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। मन में विचार किया कि ये चलो, विष्णु जी तो मेरे बाबा जी हैं, ब्रह्मा जी चलो पिताजी हुए, ये नहीं खड़े हुए। पर ये शंकर को तो देखो, मेरा जमाई है और मैं प्रजापतियों का राजा, इसने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया। महाराज खूब गाली सुनाई, खूब भर भर के भोले बाबा को गाली सुनाई, पर भोले बाबा टस से मस नहीं हुए, मुस्कुराते रहे। श्रृंगी भृंगी को बड़ी क्रोध आई, अरे हमारे प्रभु को तुम गाली देते हो। शंकर जी ने समझाया कि अरे कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, ससुराल की गाली वैसे भी प्रिय होती है, छोड़ो। शादी में ना सही, अब शादी के बाद मिल रही है, एक ही बात है। समझाया भगवान ने, फिर भी शंकर जी के समस्त गणों ने एक दूसरे को खूब श्राप दिया। शंकर जी के गणों ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे दक्ष प्रजापति तुम्हारे सिर में बकरे का मुंह लग जाए। उधर से दक्ष की तरफ से भी बहुत सारे संत जन खड़े हुए, उन्होंने भी श्राप दिया, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। ये सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर जी ने कहा, यहाँ सभा लगी थी, अब ये श्राप सभा बन गई। शंकर जी बोले, चलो धीरे से खिसक लो, यही फायदेमंद है। शंकर जी धीरे से उठ के चले। समय व्यतीत हुआ, दक्ष प्रजापति बड़ा क्रोध में भर गया। मन में विचार किया, इस शंकर को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करें? बोले इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसके गढ़ों को और इसे। मन में विचार करके उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी तो समझ गए, पर अब मैया सती को कौन समझाए। शंकर जी तो तपस्या में लीन हो गए। इधर जितने देवी देवताओं को भी निमंत्रण आया था, सब के सब देवी देवता कैलाश के ऊपर से ही जा रहे। सबको पता है कि प्रभु शंकर जी को निमंत्रण नहीं आया है, पर जानबूझकर सारे देवी देवता जितने हैं, सब के सब जा रहे हैं निमंत्रण में, पर जानबूझ के दिखा के अपने सबके सब विमान ले के जा रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से। महज कुछ लोगों की आदत होती है, अगर पता चल जाए कि इनको पड़ोसी के घर से निमंत्रण नहीं आया, तो आपके घर में आएंगे और बोलेंगे, अजी सुनते हो बगल वाले के यहाँ शादी है, आप नहीं चल रहे हो, अभी तक तैयार नहीं हुए। आपने धीरे से कहा, नहीं हमारा तो निमंत्रण नहीं आया। ओह, आपको निमंत्रण नहीं दिए? राम राम राम, बड़ा गलत इन्होंने किया। आप बोलो तो हम भी ना जाए। अब कौन कह देगा, भैया हमारा निमंत्रण नहीं आया तो तुम भी मत जाओ। फिर बाद में आके 10 से गाएंगे, अरे सुनते हो उसे निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने। अरे हाँ, 10 से बताएंगे। तो सबके सब जा रहे हैं। मैया सती की दृष्टि पड़ी, अरे ये सब कहाँ जा रही है इतनी सज धज के। एक को बुला के पूछा, अरे सखी तुम कहाँ जा रही हो? सबके सब मंगल गान करते हुए कहाँ जा रहे हो? उन देव पत्नियों ने कहा, आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, सबका निमंत्रण दिया, वहीं जा रहे हैं, आप नहीं चल रही हो? सती जी ने कहा, हाँ हाँ निमंत्रण तो मेरे यहाँ भी आया है, पर मैं आती हूँ, आप लोग चलो, मैं आती हूँ पीछे से।
बोल के सती जी ने कह दिया। अब सती जी की इच्छा है जाने की। अब सती जी कभी अंदर आवे, कभी बाहर जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। मन में विचार करें, शिव जी की तपस्या समाधि छूटे तो उनसे आज्ञा लूं और आज्ञा लेके जाऊं। शंकर जी भी आंख खोल के देख लें और जब सती जी को देखें उसके बाद फिर आंख बंद कर लें। सती जी ने देखा, सती जी पास पहुंच के शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शिव जी ने आंख खोल के देखे, बोले क्या हुआ देवी? सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है और मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, देवी देखो, पिता के घर में जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। 4 जगह ऐसे होते हैं जहां निमंत्रण ना भी आए तब भी आप जा सकते हैं। कौन कौन से? गुरु के घर में, मित्र के घर में, पिता के घर में और अपने स्वामी के घर में। इन 4 जगह पे जाने के लिए निमंत्रण ना भी आए तब भी जाना चाहिए। परंतु अगर किसी कारणवश वो जानबूझकर आपको निमंत्रण नहीं दिए हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी को शंकर जी ने समझाया पर सती नहीं मानी। सती ने कहा, वो मेरे पिता का घर है और वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने बहुत समझाया पर जब नहीं मानी तो शंकर जी ने अपने विशेष गणों को बुलाया और बोला ठीक है जाओ। अब इधर सती जी चल दी और आकर पिता के महल में आई तो देखा समस्त देवी देवताओं का स्थान है पर भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं है। बड़ा मन में क्रोध आया, मन में विचार किया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, अब मैं किस मुख से अपने पति के घर वापस जाऊं? अगर मैं गई तो तुरंत शंकर जी यही कहेंगे कि कैसे आना हुआ दक्ष कुमारी, कैसे स्वागत हुआ, किस प्रकार जाऊं? सबके सब जो भी मिले दक्ष सती मैया को सबके सब मुस्कुराते हुए मिले, परंतु जब पिता से दृष्टि मिली तो पिताजी ने तुरंत सिर नीचे करके हवन में यज्ञ करने में व्यस्त हो। सती समझ गई, तुरंत क्रोधित होकर सती ने कहा, पिताजी जिस देह को आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जो देह मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, आज आपके द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं इस देह का ही त्याग करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा शंकर जी सती को दक्ष कुमारी कहकर पुकारते थे। सती जी ने कहा, मैं अपने इस शरीर से अब अपने पिता के नाम से मैं नहीं जानी जाऊंगी। ऐसा कहकर योग अग्नि से, अंगुष्ठ से उन्होंने अग्नि का प्रज्वलन किया और उस यज्ञ की अग्नि में ही अपने देह को भस्म कर दिया। इधर शंकर जी को पता चला, शंकर जी ने तुरंत अपने जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र आए और समस्त यज्ञ का विध्वंस करके और दक्ष का प्रजापति का गला काट कर और चले गए। सबके सब यज्ञ को विध्वंस करके समस्त देवी देवता आए और भगवान शंकर की प्रार्थना करी, शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी प्रसन्न हुए, शंकर जी यज्ञ में पधारे और शंकर जी ने सबको यथा स्थिति ठीक किया। उसके बाद सब यज्ञ से शंकर जी जाने लगे तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया, प्रभु आपके बिना यज्ञ कैसे सफल होगा? शंकर जी ने कहा, हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है। तब सब देवताओं ने कहा, प्रभु आपका स्थान नहीं है, इसलिए आज के बाद जो भी यज्ञ अनुष्ठान होंगे उसमें जो भी यज्ञ के पश्चात जो भी सामग्री बचेगी वो रुद्र के रूप में स्थापित होगी और वह आपका भाग होगा। इसलिए आज भी जब यज्ञ होता है, हवन आदि होता है, तो उसमें जो आखिरी आहुति डाली जाती है, जितनी भी सामग्री बचती है वो सब शिव जी को अर्पित हो जाती है। बोले रुद्र भगवान की जय, महा